जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई हमने जैसे कि सोचा था 10-10 क्वेश्चन रोज़ करेंगे, तो उसी कड़ी में आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, जवाब देना इनके और फिर ये आपने आपका अंदाज़ा लगाना कि भाई हमने कितने नंबर लिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी कि नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद या गुरुग्राम। क्या होगा इसका आंसर? तो फटाफट से बताएं भाई, इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद या गुरुग्राम। तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा भाई? सी, फरीदाबाद। ठीक है जी। नेशनल विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, ऐसे याद कर लो, फ्री में मिल रही है वहाँ विद्युत प्रशिक्षण ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है वहाँ पे विद्युत की। ठीक है जी। हंसी मजाक में याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। तो फ्री में मिल रही है ट्रेनिंग, फरीदाबाद फ्री में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडीगढ़ छावनी किस शहर में है? भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय। तो वैसे तो टोटल 7 कमांड है, यानी कि 7 जो है मुख्यालय है। तो जो वेस्टर्न कमांड है भारत की थल सेना, उसका जो वो मुख्यालय वो किस शहर में? ऑप्शन आपके पास पंचकुला है, बी चंडीगढ़ है, सी मोरनी और डी पिंजौर। तो भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट या जगह कौन सी आएगी भाई, क्योंकि बाकियों के नाम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो चंडी मंदिर सोच के आंसर कई चंडीगढ़ दे देते हैं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट लगेगा पंचकुला। ठीक है जी। जगह कौन सी है? पंचकुला। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हरियाणा के, बहुत इजी क्वेश्चन है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा है? और इससे मैं आपको एक नई जानकारी भी दूंगी। ऑप्शन है ए मेवात, बी नारनौल, सी रोहतक और डी झज्जर। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का। तो फटाफट से इसका आंसर आ ही जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी नारनौल। जल्दी जल्दी आंसर जो है वो आप दिया करो। ठीक है जी। क्या आएगा? नारनौल। अब एक नई बात सुनो भाई, जो महेंद्रगढ़ जिला है, करंट अफेयर में इसका जो मुख्यालय है वो नारनौल में। इकलौता ऐसा जिला रह रहा है हरियाणा का 22 जिलों में से जिसका मुख्यालय कहाँ है भाई? नारनौल। यानी कि उससे अलग नाम में आ जाता है सभी को। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मेवात था जिला, इसका मुख्यालय पहले नू में हुआ करता था, तो मेवात का ही नाम चेंज कर दिया। मेवात का नाम क्या कर दिया भाई? नू कर दिया। तो सेम ऐसा ही इसके लिए भी है। कहा जा रहा है कि महेंद्रगढ़, जिसका पुराना नाम कानौर था, इसका नया नाम नारनौल ही होगा। ठीक है जी। और अभी इस पे कवायद चल रही है, जैसे ये फिक्स हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन। हांसी और तरारी किला जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, किस शासक ने बनाया था भाई? शेरशाह सूरी, फर्रुखसियर, हेमू या पृथ्वीराज चौहान। क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर दें सभी, जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे भाई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। मुश्किल से 15-20 मिनट की बात है बस, एक रिवीजन के तौर पर। तो इसका आंसर रहेगा भाई डी पृथ्वीराज चौहान। ठीक है जी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, हांसी का किला किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से हमारा इतिहास आता है। 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के विदेशी आक्रमणकारी से, जिसका नाम क्या था भाई? मोहम्मद गोरी। एक 1191 में और एक 1192 में। ठीक है जी। एक 1191 और एक 1192। इसको 91 वाले को कह देते हैं कि ये प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध है, और 1192 वाले को कह देते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध है। पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन आता है। 1191 वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था। परंतु 1 साल बाद ही पृथ्वीराज चौहान तो सोचा कि भाई अब वो हार गया है, वापस नहीं आएगा, लेकिन मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी में बैठा हुआ था और उसने अगले ही साल यहाँ आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान इस चीज़ से अनजान था और इस वजह से 1192 में
पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हार गया, साथ ही कई राजाओं ने उसका साथ नहीं दिया था। तो 1191 तराइन का युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों बातें याद रखें। और हाँसी का किला के निर्माण में क्या आ जाएगा भाई, पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? देखो यहाँ इस लाइन से एक क्वेश्चन जो हमें दिया हो, उसे एक आंसर और बन जाता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था। तो पहला उपन्यास कौन सा, झाड़ू फिरी। फिर ये पूछा जाता है झाड़ू फिरी किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो हरियाणवी में। हरियाणवी ये भाषा यहाँ लिखा हुआ है, परंतु हरियाणवी एक बोली है, ये भाषा नहीं है। फिर अगला जो प्रश्न हमारा आता है कि हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, सभी ने दे भी दिया आंसर, आंसर ए राजा राम शास्त्री। ठीक है जी, राजा राम शास्त्री। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? तो देखो जैसा कि आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ऑप्शंस देखकर हम ये सोचते हैं कि भाई कौन सा टिक लगाएं। तो ऑप्शन है आपके पास, ए 12 सितंबर 1723 है, सी 1756, बी 1739 और डी 11 नवंबर 1789। ठीक बोला मैंने, बिल्कुल 89। तो क्या रहेगा इसका आंसर भाई, ए बी सी डी? तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसका आंसर बिल्कुल जी, इसका आंसर है बी 1739। अब देखो थोड़ी बात सुनो, करनाल का युद्ध जो है वो ईरान का शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि हिंदुस्तान का सम्राट था, मुगल शासक था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ? 24 फरवरी को। ठीक है जी, 24 फरवरी और सन आ जाएगा सन 1739। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। तो कहते हैं कि इस युद्ध में जो ईरान का शासक नादिर शाह था वो जीत गया, और वो मोहम्मद शाह रंगीला का जो बैठने का आसन, यानी कि मुगलों का जो बैठने का आसन था, जिसे कहते हैं मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, उसको उठा लिया था। यानी कि बहुत करारी हार मिली थी मुगलों को इस युद्ध में। ठीक है जी, यहाँ से कहते हैं मुगलों का जो शासन था वो धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो गया था। तो करनाल का युद्ध का आंसर क्या रह जाएगा भाई, 1739। और तारीख क्या रहेगी, तारीख जोड़ ले 24 फरवरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 7th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ है भाई? ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा, सोनीपत, फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत। इधर भी ऑप्शन से बच्चा टिक लगा सकता है। मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को देखकर आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल जी, इसका आंसर रहेगा सी मानेसर। ठीक है जी, मानेसर में है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। और वैसे भी आप देखो, जायजा लो तो सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत ये तो डिस्ट्रिक्ट हो गए, मानेसर एक शहर हो गया भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन, NBAGR, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ है? ठीक है भाई, नेशनल, अगर इसकी फुल फॉर्म ले NBAGR की, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ, ए से एनिमल, जे से जेनेटिक और आर से रिसोर्सेज। तो ये जो ब्यूरो है ये कहाँ है भाई? ABCD क्या रहेगा इसका ऑप्शन, आप बताइए। हिसार, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी, क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर रहेगा सी करनाल। अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करें भाई, जो राष्ट्रीय संसाधन ब्यूरो है ये पशु अनुवांशिकी का, ये 1984 में बेंगलोर में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, उसके बाद इसे 1985 में करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो कई बार सन पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1985 में। 1985 में जब इसे शिफ्ट किया गया था तो इसकी 2 यूनिट थी, एक तो ब्यूरो था, एक इंस्टीट्यूट था।
ठीक है जी, एक ब्यूरो था ये नेशनल पशु अनुवांशिकी का, एक इंस्टीट्यूट था। 1995 में, एक सन और याद कर लो, 1995 में इन दोनों यूनिट्स को मर्ज कर दिया गया और एक यूनिट बनाई, जो कि ये है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ठीक है जी, कहाँ? करनाल में। परंतु स्थापना दिवस जब इसका पूछा जाता है तो 85 ही हमें सन नज़र आता है। ठीक है जी, और वो फ्री में विद्युत प्रसारण का जो ट्रेनिंग सेंटर था वो क्या आ जाएगा भाई? फ्री से फरीदाबाद। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से याद रख लेना भाई, करनाल का जो ये पशु अनुवांशन 2 यूनिट में था 1985 तक, इसको फिर 1 यूनिट में शिफ्ट कर दिया 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, हम इसका आंसर तो भाई फटाफट दे देंगे भाई। सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? अंबाला, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर। क्या रहेगा भाई इसका आंसर? सबसे कम जनसंख्या तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही में बताना होता है भाई। तो आंसर रहेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक आंसर, इसका आंसर रहेगा सी, पंचकुला। आपको मैं एक बात बता दूं, जो पंचकुला है वो एरिया कवर करता है 898 किलोमीटर की स्क्वायर। कितना इसका एरिया है? 898। ठीक है जी, और जनसंख्या लगभग 2011 के अकॉर्डिंग 5 लाख। ठीक है जी, तो सबसे कम जनसंख्या थी। अगर प्रश्न आ जाए सबसे अधिक जनसंख्या, तो बिल्कुल सही फरीदाबाद नाम आएगा, और इसका एरिया है 741 किलोमीटर के स्क्वायर। देख लो, एरिया कम है, इससे भी ज़्यादा फरीदाबाद का एरिया सबसे कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद आएगा, पंचकुला नहीं आएगा। कई किताबों में पंचकुला बताते हैं, तो फरीदाबाद इसका आंसर आएगा। और जनसंख्या की बात करूं तो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। 2011 के अकॉर्डिंग लगभग 18 लाख जनसंख्या वहाँ गिनी गई थी, जो कि अब 20 लाख हो गई होगी, और पंचकुला में कम से कम 6 लाख 6.5 लाख तक पहुँच गई होगी। तो देखो कई सारे क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या किस जिले में आएगी भाई? सबसे कम जनसंख्या आएगी पंचकुला में। एरिया कितना है? 898। फिर ओवरऑल पूरे हरियाणा में सबसे कम एरिया किसका है? सबसे कम एरिया फरीदाबाद का है, और जनसंख्या कितनी आएगी भाई? लगभग 18 लाख, और कितना एरिया? 741 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर भाई? तो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन, फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ? एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि फतेहाबाद किससे अलग हुआ था? फतेहाबाद अलग हुआ था हिसार से। ठीक है, और जब फतेहाबाद बना था तो एक जिला और भी बना था, उस जिले का नाम है झज्जर। एक ही तारीख को 2 जिले बने थे, फतेहाबाद और झज्जर। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? 1997। देखो सब में सेम सन दिया है मैंने, तो ABCD ऑप्शन क्या रहेगा? एक बात कहूँ मैं एस्टेट वाले स्टूडेंट को, अगर आप किताब देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, बहुत कुछ याद करना है। धीरे धीरे करें यार, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम से किताब ना देगा, पेज फोल्ड करते करते वैसे ही ठंडी सी चढ़ने लग जाती है भाई, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। धीरे धीरे कर लेंगे भाई सभी कुछ। आंसर इसका क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा 15 अगस्त 1997 को। मैंने ट्रिक से करवा रखा है भाई, और वीडियो डाउनलोड कर रखी है इसकी हमने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने ट्रिकी वे से 22 के 22 जिले को तारीख याद करने का तरीका बता रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पेपर में तो 6-7 क्वेश्चन आए थे उसी टॉपिक से, उसको जरूर देखें। 15 अगस्त 1997, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, 15 अगस्त 1997 इसका आंसर रहेगा। और इसी दिन फतेहाबाद और इसी दिन झज्जर, रोहतक से अलग हुआ था झज्जर, फतेहाबाद हिसार से अलग हुआ था, 2 जिले बने थे। ठीक है, कौन से 2 जिले? फतेहाबाद और झज्जर। झज्जर किससे अलग हुआ था? रोहतक से अलग हुआ था। तो जी यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।